ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि लाइट माइट की किरणें देना है, सर्च लाइट बाबा देते हैं। तो लाइट माइट की किरणें माना क्या, उसमें क्या क्या आता है? क्योंकि कहा कि बच्चों को सर्च लाइट देता हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? हम भी सर्च लाइट दे सकते हैं। लाइट माइट की किरणें और सर्च लाइट कैसे दे, जैसे बाकी सकाश देते हैं? उत्तर है, लाइट और माइट। लाइट का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, और माइट का अर्थ है शक्ति, योग। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से प्रकाश मिलता है, बुद्धि का ताला भी खुलता है, माना समझ आती है। तो ये दोनों प्राप्त करना का ही ये पुरुषार्थ है, जिसको हम योग कहते हैं। और जब हमारे में ये दोनों आ जाती है तो सर्च लाइट की तरफ बन जाते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा के पास ये सारी चीजें सागर की समान हैं और वो हमेशा देता है। इससे ही तो यूनिवर्स चलता है। साइंस उसको कहते हैं कॉस्मिक पावर, यूनिवर्सल पावर, एनर्जी, ये यही है। तो वो तो उसकी किरणें तो फैल रही है, लेकिन दुनिया में किसी को पता नहीं है कि उसको कैसे हमारे में भरे। जो ये किरणें ही हम आत्माओं की बैटरी, माना आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, जिसको साइंस कहते हैं पिनियल ग्लैंड्स में बैटरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती है, उसको चार्ज। आजकल तो साइंस ने बहुत सारी रिसर्च की है और हम जैसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में, आप देखो तो कितने सारे टॉपिक रखे हैं, कोई राज बाकी नहीं रखा है। जरूरत है समय निकालकर इस राजों को समझना है। शास्त्रों, कुंडलिनी चक्र, साइंस, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। इससे सारी एक बात ज्ञान से जुड़ी है। लेकिन हमारा सबका प्रॉब्लम क्या होता है, सारा दिन ये इसकी वीडियो सुनते रहेंगे, इसकी वीडियो, इस ग्रुप में जुड़ेंगे, उसका करेंगे, वो डिलीट फॉरवर्ड करने में ही समय चला जाता है और बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। हम भी पहले ऐसा ही करते, जब हमने एक को पकड़ के रखा तब ये बात यहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये सर्च लाइट का अर्थ ही ये है कि निरंतर हमारे अंदर से किरणों का प्रवाहित हो। दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऑटोमेटिक हमारी अवस्था से पता चलती है। जैसे जो दरिया सागर होता है, वहाँ सर्च लाइट का काम करती है ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसी ऊंचाई पर एक बल्ब होता है जो सर्च लाइट का काम करता है, माना चारों ओर निरंतर प्रकाश फैलाता है, जिसे कोई भी बोट हो, शिप है, उसको रास्ता दिखाती है। वो सर्च लाइट का काम होता है। ऐसे ही जो आत्माएं भगवान के ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं और बुद्धि में धारण कर कर प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो वो भी ऐसे ही सर्च लाइट बन जाती है। उसके पास लाइट और माइट दोनों भरपूर हो जाते हैं, तो वो औरों को रास्ता बताते हैं। भगवान हमें बताते हैं और हम औरों को बताते हैं। तो यही है अवस्था बनाकर सकाश देना। तो इसके लिए आपको अभी जो नई चैनल खोली है उसमें सब्सक्राइब करो तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। उसमें अच्छी अवस्था बनाने की जो भी रिलेटेड वीडियो है वो मिलेगी। इवन योग की वीडियो मिलेगी, योग के प्रयोग की वीडियो, सब उसमें ग्रुप वाइज टाइटल देकर रखी है और उसके साथ रिलेटेड वीडियो। ये करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आप सर्च लाइट बन जाएंगे। और जो सर्च लाइट बनते हैं वही श्री कृष्ण के साथ आते हैं,
नंबर 1 में। तो इसीलिए हर कोई सर्च लाइट बनकर लाइट और माइट दे सकते हैं, लेकिन ये सारा आधार पुरुषार्थ पर होता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी रखी है, संडे को ग्रुप में आती है और नई चैनल पर आपको योग में और सब में मिलेगी। मैंने रखा है कि हर एक स्थिति को, लाइट माइट की स्थिति, बीज रूप स्थिति, आत्मिक स्थिति कैसे विजुअलाइज कर फील करना है बोलती हूँ, और उसका जीआईएफ पिक्चर रखा है। तो टाइटल रखा है हर एक स्थिति की जीआईएफ पिक्चर के साथ विजुअलाइज कैसे करें। वो टाइटल पर आप चेक करेंगे, और संडे को दिनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा जो कमेंट्री और टॉपिक आते हैं उसमें भी आती है। तो ये सब करेंगे तब लाइट माइट बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, लौकिक में करवा चौथ का व्रत रखा था। युगल बोलते क्यों ये करते हो, छोड़ दो, अभी तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। हमने कहा मैं रखती हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, और हम इसीलिए रखते हैं कि किसी को लौकिक में कोई संकल्प नहीं चले। युगल सहयोगी है, बट वो मानते नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वो भक्ति में है, और घर में भी सभी अपने रीति से चलते हैं। तो क्या जवाब होना चाहिए सही रीति? उत्तर है, देखो ये आपने जो किया है वो सही ही है, और यही है कि भाई हमारी धारणाओं का बुरी असर औरों को पर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ संकल्प ही नहीं, डिसर्विस भी होती है, इसीलिए युक्ति से करना है। हाँ, घर में सबको पता है और दे डोंट माइंड, तो नहीं करना है। लेकिन अगर घर में अभी तक किसी को ये बातों में मानते नहीं हैं तो करना चाहिए। क्योंकि एक बार हमने बहन को कहा कि अभी तो तीनों बेटियों की शादी हो गई और हम अभी वाइट कपड़े ही पहनेंगे। तो बहन ने कहा नहीं, आप गृहस्थ में हैं, आपको कलरिंग कपड़े ही पहनने हैं। हाँ, सेंटर पर जाओ, क्लास कराओ, तब वाइट पहनना, लेकिन वैसे रोज अगर आप वाइट पहनेंगे तो वो बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी। सबको डर लगेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो वाइट कपड़े ही पहनने होंगे। ऐसे बहुत उस दिन से हमें समझ में आया, उस बहुत समय हो गया ये तो, लेकिन उस दिन से हमें समझ में आया कि ये भी डिससर्विस हो सकती है। कई बार हम सबको हमारी धारणा बताते हैं कि हम तो भाई बहन की तरह रहते हैं, हम तो बाहर के नहीं खाते, ऐसा ऐसा। तो ये बड़ास मारने की बात नहीं होती है, हमें युक्तियाँ रचनी है। तो ये बताना भी डिससर्विस हो जाती है, आत्माएं दूर भागती है। तो ये आप जो भी कर रहे हो वो सही है। इसीलिए ही मैंने 18 वीडियो जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रखी है, जो हमने किया और यहाँ तक पहुँचे, तो वो सारी युक्तियाँ बताई है। तो वो उस युक्ति से हम अगर करेंगे तो ना डिससर्विस होगी और हम आगे भी बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, हमारी अवस्था अच्छी होंगी तो हम सबका सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने अपनी सारी बातें बताई कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, छुप छुप के योग करते हैं, और योग करते समय सिर दर्द होने लगता है। तो अभी मुझे ये बताओ कि योग कैसे इजीली सही करे, सही तरीका क्या है? ज़्यादा माइंड पर जोर नहीं डाल सकती, और सभी उलझन उसी का रिजल्ट है, कोई इजी रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो हमारा बताया हुआ सारे रास्ते इजी ही है। विजुअलाइज करने का अर्थ क्या है ये समझो। कोई चीज़ एकदम क्लियर नहीं दिखाई देती है, लेकिन
जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है तो उसका आभास होता है, फीलिंग होती है, तब हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। जैसे हम सूर्य के किरणें देखते हैं, तो क्या सूर्य के किरणें फिर हम विजुअलाइज करते तो एग्जैक्टली तो नहीं देखता ना, लेकिन आभास होता है। तो पहले ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप नई चैनल खोली है, उसमें सब्सक्राइब करो और फिर योग की विधि जो है बताई है, उसमें सारे रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसमें से जो आपको इजी लगे वो करते रहो, लेकिन जो भी करो अच्छी रीति करो। और उसमें भी खास करके योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये दोनों बहुत महत्व की चीज़ है। तो इसीलिए वो तो आप जहाँ भी हो, भले छुपके से करते हो, किचन में है तो किचन में खड़े होते ही का काम करते करते मन बुद्धि को मीन्स के मन में स्वमान जो दोहराना होता है वो कर सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी ते इजी रास्ता है। अगर आप यही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको जो चाहिए वही सोचना, यही विधि है। ठीक है। ओम शांति।